अब मैं आप तमाम लोगों के चेहरे की गुनूदगी को ख़त्म करने के लिए हाफिज़ वक़ारी वसीम अख्तर जमाली को आप तमाम लोगों के सामने मदऊ कर रहा हूँ कि वो आए और हम तमाम लोगों के चेहरे की गुनूदगी को ख़त्म करें। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामने बैठे सामईन हजरात, पर्दे में बैठी मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं कुछ ना कहते हुए यहाँ से एक मतला कुछ शेर का सहारा लेते हुए मैं अपनी शायरी सफ़र को आगाज़ करना चाहता हूँ। उससे कबल आप लोगों से थोड़ी सी गुजारिश है कि कुर्सियाँ बीच में खाली है, आप पीछे से अगर आगे चले आ जाए, इसलिए कि मुफ्ती साहब का भी बयान होना है अल्हम्दुलिल्लाह। जब बयान सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा। और हमारे स्टेज वाले से भी गुजारिश है कि थोड़े गुफ्तगू कम कर दे और बंद कर दे, थोड़ी सी तवज्जो इधर डाले, इसलिए कि 13 तारीख का प्रोग्राम मस्जिद राही ने लिया है, 14 तारीख की रात में पढ़वा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा गुनाह का काम करवा रहे हैं। यहाँ से 4 मिसरे हाजिर करता असजद भाई, अगर शायरी पसंद आ जाए तो आपके दुआएं मांगता हूँ। एक मरतबा मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह, और बेदारी के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। के या खुदा में, हेलो भैया, हेलो, अरे सो क्यों गए यार, इसको उठाइए पहले, इसको थोड़ा सा नहीं इको डालिए, इसके अंदर इको डालिए, आवाज को टाइट कर दीजिए, बेस को बंद कर दीजिए। के या खुदा में, हेलो 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 जी, बस रहने दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। एक मर्तबा और बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। के या खुदा में रिदवा में असर हो जाए मेरे मौला, या खुदा में रिदवा में असर हो जाए मेरे मौला, या खुदा में रिदवा के या खुदा में रिदवा में असर हो जाए, मुस्कुरा दे तो अंधेरे, मुस्कुरा दे तो अंधेरे में सहर हो जाए मेरे मौला, मुस्कुरा दे तो अंधेरे। माला उला नहीं पहनाइए, बस दुआ दे दीजिए, यही मेरा पार हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कि मुस्कुरा दे तो अंधेरे, और ये भी शेर बतौर खास हाजिर करता हूँ, मुलाहजा फरमाए कि जुल्फ को रुख से हटा दे तो कमर माए मेरे मौला, जुल्फ को रुख से हटा दे, जुल्फ को रुख से हटा दे तो कमर माए, मुस्कुरा दे तो अंधेरे में सहर हो जाए मेरे मौला, मुस्कुरा दे तो अंधेरे। और 4 मिसरे हाजिर करता हूँ जावेद कलीम भाई, आपकी दुआएं चाहते हुए, अगर पसंद आ जाए तो आपकी भरपूर दुआएं चाहता हूँ। फैयाज राही साहब आपकी बिलखुसूस दुआएं चाहते हुए बतौर खास शेर मुलाहिजा फरमाए। एक मर्तबा बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। के निगाहे मुस्तफा में को इगोरा है न काला है, कि निगाहे मुस्तफा में को इगोरा है न काला है, नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है, नबी से
इश्क है जिसे को वही अल्लाह वाला है। मोहम्मद मुस्तफा के सब्र का यार तो देखो, मोहम्मद मुस्तफा के सब्र का यार तो देखो। दुआ देते रहे उसको कि जिसने कोरा डाला है, दुआ देते रहे उसको कि जिसने कोरा डाला है। और यही अंदाज में 4 मिसरे और आपकी अदालत तक पहुंचाता हूं। एक मर्तबा मचल कर कह दे सुभान अल्लाह के इलाही घेर रहती है मुझे गर्दिश ज़माने की। कोई सूरत निकल आए मदीना आने जाने की। इलाही घेर रहती है मुझे गर्दिश ज़माने की। कोई सूरत निकल आए मदीना आने जाने की। मदीने की ज़ियारत का बहुत मुश्ताक़ रहता हूँ। मदीने की ज़ियारत का बहुत मुश्ताक़ रहता हूँ। है ख्वाहिश गुंबदे खजरा को आँखों में बसाने की। है ख्वाहिश गुंबदे खजरा को आँखों में बसाने की। और 4 मिसरे आपकी अदालत तक पहुंचाकर फिर इंशाल्लाह मैं अपनी जगह देने की कोशिश करता हूं। एक मर्तबा सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह और बेदारी के साथ बोल दिए सुभान अल्लाह। कि हशर में यारों न कोई माल देखा जाएगा, माल देखा जाएगा। के हशर में यारों न कोई माल देखा जाएगा, माल देखा जाएगा। कि कैसे गुजरेगा कैसे गुजरा है तुम्हारा हाल देखा जाएगा। हश्र में यारों न कोई माल देखा जाएगा। और इस शेर पर बिलखुसूस ये बड़े भाई जो आ रहे हैं इनकी दुआएं चाहते हुए बतौर खास शेर मुलाहिजा फरमाए कि शेख सैयद खां की निस्बते कौन देखी जाएगी, कौन देखी जाएगी। शेख सैयद खां की निस्बते कौन देखी जाएगी, कौन देखी जाएगी। के कब्र के अंदर कब्र के अंदर फकत अमाल देखा जाएगा। शेख सैयद खां की निस्बते कौन देखे जाएंगे। और 4 मिसरे उलमाए किराम की खुसूसी दुआएं चाहते हुए अगर पसंद आ जाए मौलाना मुमताज साहब आपकी दुआएं चाहते हुए बतौर खास शेर मुलाहिजा फरमाए। एक मर्तबा कह दीजिए मचलकर सुभान अल्लाह कि दोज़ख से वो उम्मत को बचाने में लगे हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह कि दोज़ख से वो उम्मत को बचाने में लगे हैं, बचाने में लगे हैं। दोज़ख से वो उम्मत को बचाने में लगे हैं, बचाने में लगे हैं। कि दोज़ख से वो उम्मत को बचाने में लगे हैं, दोज़ख से वो उम्मत को बचाने में लगे हैं।
अल्लाह को सरकार मनाने में लगे हैं, अल्लाह को सरकार मनाने में लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा के अल्लाह को सरकार मनाने में लगे हैं, मनाने में लगे हैं। और ये भी शेर बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए कि साए की तरह साथ में रहते हैं नबी के, रहते हैं नबी के, साए की तरह साथ में रहते हैं नबी के, रहते हैं नबी के साए की तरह साथ में रहते हैं नबी के, साए की तरह साथ में रहते हैं नबी के। अबू बकर तो तकदीर बनाने में लगे हैं, अबू बकर तो तकदीर बनाने में लगे हैं। और एक मतलब चंद शेर नौजवानों की नजर करता हूं कि आज मोबाइलों की दुनिया में मुब्तला है, अगर पसंद आ जाए तो आपकी भरपूर दुआएं चाहता हूं। बतौर खास शेर मुलाहिज़ा फरमाए, एक मरतबा मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह कि दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों पे वक्त गुजारा न कीजिए, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों पे वक्त गुजारा न कीजिए। दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, करती है लड़कियां, करती है लड़कियां, उस लड़कियों से शादी हरगिज न कीजिए, उस लड़कियों से शादी हरगिज न कीजिए, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों पे वक्त गुजारा न कीजिए। दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, करती है लड़कियां, करती है लड़कियां, उस लड़कियों से शादी हरगिज न कीजिए, उस लड़कियों से शादी हरगिज न कीजिए। और जाते जाते एक नाते पाक हाजिर करके हजरत मौलाना मोहिदुद्दीन साहब दामद बरकातुम और मुफ्ती इसहाक साहब और मौलाना मुमताज साहब, बड़े भाई इश्तियाक रहमान मज़ाहिरी साहब, इन सब की दुआएं लेते हुए हाजिर करके इंशाअल्लाह फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। एक मर्दा कह दे सारा मजमा तरफ कर सुभान अल्लाह और बेदारी के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह। के ऐ बादशाह वक्त तेरे ताज से अजीम, के ऐ बादशाह वक्त तेरे ताज से अजीम, ऐ बादशाह वक्त तेरे ताज से अजीम, के ऐ बादशाह वक्त बादशाह वक्त तेरे ताज से अजीम, तैबा की जो फकीर है उसकी चटाई है, तैबा की जो फकीर है उसकी चटाई है, तैबा की जो फकीर है उसकी चटाई है। और बिलखुसूस बड़े भाई महफूज साहब की दुआ चाहते हुए बतौर खास शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि किस्मत की वो धनी है, हलीमा है जिसका नाम, हलीमा है जिसका नाम, किस्मत की वो धनी है, हलीमा है जिसका नाम, हलीमा है जिसका नाम, कि किस्मत की वो धनी है, किस्मत की वो धनी है, हलीमा है जिसका नाम, हिस्से में जिसके खिदमत सरकार आई है, हिस्से में जिसके खिदमत सरकार आई है, हिस्से में जिसके खिदमत सरकार आई है। और मक्ता दुआओं के साथ मुलाहिज़ा फरमाए कि बेटा कभी हुजूर का दामन न छोड़ना, दामन न छोड़ना,
बेटा कभी हुजूर का दामन न छोड़ना, दामन न छोड़ना, कि बेटा कभी हुजूर का दामन न छोड़ना। तालीम ये मुझे मेरी माँ ने सिखाई है, तालीम ये मुझे मेरी माँ ने सिखाई है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। दोस्तों, जनाब वसीम अख्तर जमाली से पहले हजरत मौलाना तारिक अनवर साहब कासमी बयान कर रहे थे और चंदे के हवाले से माशाअल्लाह आप लोगों ने चंदा दिया भी, और कितना दिया ये तो मैं नहीं देखा, लेकिन मुझे एक शेर याद आ रहा था कि गुनाहगारों, गुनाहों की धुलाई होने वाली है। एक बार लहक कर कहते सुभान अल्लाह। जितने लोग हैं कम नहीं, मुझे कमी महसूस नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, इसलिए जितने लोग हिस्से में बचे इंशाल्लाह ये लोग बोलेंगे कि गुनहगारों, गुनाहों की धुलाई होने वाली है। अरे नबी की महफिल में बैठो, भलाई होने वाली है। कि गुनहगारों, गुनाहों की धुलाई होने वाली है। अरे नबी की महफिल में बैठो, भलाई होने वाली है। और सभी के जेब में जो कुछ है लाकर इधर दे दो, अरे इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। अरे सभी के जेब में जो कुछ है लाकर इधर दे दो, इसी पैसे से मस्जिद की। आप लोग भी बोले, सिर्फ अकेला मैं नहीं बोलता ना, साथ में सामाइन को भी बुलवाता हूं कि ये आरजू है कि फाका कभी करीब ना हो, ये आरजू है कि फाका कभी करीब ना हो, मगर हराम का लुक़मा कभी नसीब ना हो। अगर ज़कात का पैसा सही निकल जाए, कसम खुदा की मुसलमान कभी गरीब ना हो। अगर ज़कात का पैसा सही निकल जाए, कसम खुदा की मुसलमान कभी गरीब ना हो।